Hello dear students, today I have brought for you the next poem of your 10th class from your first flight book. The name of the poem is Animals, that has been written by Walt Whitman. Clear? Animals, that has been written by Walt Whitman. Now I am going to tell you the main points of this poem. The first point of this poem is the poet feels too comfortable, clear, and at home with animals. He feels too easy with animals. Okay. The next point of yours is he does not feel comfortable with human beings. Comparatively, he feels at home with animals, but he did not feel comfortable with human beings. Okay, students? Now the next point for you is he wants to move away from human to animals. Okay. Next point for you is animals are calm and contented. According to Walt Whitman, animals are calm and contented. Okay. Next point is animals never be for their miserable condition and their sins, whatever they have done, in comparison to human. And comparatively human, they used to make complaint of their miserable conditions and they also used to be for their sins. Next point for you, they never worship God for their sins. Okay. Now I am going to tell you this in Hindi. The poet feels too comfortable. वॉल्ट विटमैन, जो कि उन्होंने लिखी है एनिमल्स पोएम, और वो बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं एनिमल्स के साथ. वो ह्यूमन की बजाय एनिमल्स के साथ में रहना चाहते हैं. वन थिंग मोर इज देयर, ही फील्स दैट एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमन बीइंग्स. ओके स्टूडेंट्स. एंड नेक्स्ट पॉइंट इन हिंदी आई एम टेलिंग यू, ही फील्स, उन्हें बहुत कंफर्टेबल लगता है, बट ईजी लगता है इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बीइंग्स. वो किसके साथ रहना चाहते हैं? एनिमल्स के साथ. नेक्स्ट पॉइंट, वो क्या चाहते हैं? वॉल्ट विटमैन, अकॉर्डिंग टू हिज प्रेजेंटेशन ऑफ दिस पोएम एनिमल्स, ही वांट्स टू से दैट ही वांट टू, क्या चाहते हैं? वो ह्यूमन की बजाय एनिमल्स के साथ में रहना चाहते हैं, क्योंकि एनिमल्स काम है, कंटेंटेड हैं. वन थिंग मोर इज देयर, वो कभी भी रोते नहीं हैं, वो कभी भी अपनी मिजरेबल कंडीशन की शिकायत नहीं करते हैं जैसे कि ह्यूमन किया करते हैं. नेक्स्ट, दे नेवर वर्शिप गॉड फॉर देयर सिंस. वो कभी भी जैसा ह्यूमन किया करते हैं, अगर कोई पाप कर दिया, चल दिए भगवान की पूजा करने, भगवान को सॉरी बोलने, भगवान को प्रसाद चढ़ाने. बट एनिमल्स, आपने हैव यू एवर सीन एनिमल्स डूइंग सच टाइप ऑफ द थिंग्स? नो ना, नहीं देखा है ना आपने. तो वॉल्ट विटमैन कहते हैं वो कभी भी भगवान की पूजा नहीं करते अपने सेंस के लिए. Now I am telling you, I am just going to summarize you for this chapter for you. Okay. The poet Walt Whitman tells frankly that he feels more comfortable and at home with animals rather than his fellow human beings. He wants to live with animals. He has to lost so much faith in the race of human that he wants to turn and change his position with animals. क्या चाहते हैं वो? अपनी पोजीशन को चेंज करके किसके साथ जाना चाहते हैं? एनिमल्स के साथ. वो ह्यूमन बीइंग के साथ में रहना नहीं चाहते हैं. ह्यूमन बीइंग्स हैव बिकम मैड. क्या हो गए ह्यूमन बीइंग्स? पागल हो गए हैं. किस दौड़ में दौड़ रहे हैं? दे हैव बिकम मटीरियलिस्टिक एंड दे आर रनिंग फॉर द मनी, फॉर द पोजीशंस. ओके, for the materialistic possessions, they are running behind that. तो वॉल्ट विटमैन क्या कहते हैं? एनिमल्स ऐसे नहीं है, मैं उन एनिमल्स के साथ में रहना चाहता हूँ, मैं ह्यूमन के साथ में रहना नहीं चाहता हूँ. दे आर बंडल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. ह्यूमन, अकॉर्डिंग टू वॉल्ट विटमैन, हैव गॉन अ बंडल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. क्या बन गए? मुसीबतों का ढेर, परेशानियों का समूह. Contradictory, he just uses to say, and he becomes confused because he just want to leave human beings and he just want to live with animals. Their conscience is
नॉट क्लियर। जो ह्यूमन है उनका जो इरादा है, उनके मन में क्या है, वर्ल्ड विटमैन के अकॉर्डिंग वो कभी भी क्लियर नहीं होता है। सो दे सफ़र फ्रॉम नाइटमेयर्स एंड वीप फॉर देयर सिंस। इसीलिए वो किससे सफ़र करते हैं, सपनों से, बुरे एक्सपीरियंसेस से, और इसीलिए फिर वो रोते हैं अपने किए हुए कामों के लिए। एनिमल्स इन कंपैरिजन टू ह्यूमन स्टूडेंट्स, they are quite differ according to Walt Whitman. You will also see while you will read the poem, animals are quite differ. No other hand are they just used to make complaint, and they are calm, self-contained and contented. They do not run after materialistic things. They also do not run after the money, the possessions of this worldly affairs, and they also not cry. They just also do not need to worship God for their sins. In comparison to men they used to make complaint. They used to do worship of God for their sins. Ancestors of human beings share those tokens of love. Have you ever just you have an idea that all the animals, they are the ancestors of human. Monkey, what is that? That he is the ancestor of human beings, and they gave so many tokens to human. But when they become human, when they developed in real human, which we are now, they just have lost all the tokens which were given to them by their ancestors. Unfortunately, humans have lost those values, those virtues, those tokens of love and understanding for the other human beings, and they just have gone worse to animal, and they just have forget each and everything. That's why क्या चाहते हैं वॉल्ट विटमैन, किसकी तरफ जाना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि किसके साथ रहें वो? एनिमल्स के साथ। सो स्टूडेंट्स, वॉच दिस वीडियो completely and learn this chapter. Thank you.